नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद है और वो नाम है आकाश आनंद का। दरअसल आकाश आनंद ने बीएसपी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को संभालने के बाद से ही अपने तेवर जो है वो सख्त कर लिए हैं। अपने तेवर जो है वो पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब दलित समाज जाग चुका है और फिर से एक बार वो अपनी लड़ाई लड़ने को लेकर सड़कों पर निकलने में किसी भी तरीके का संकोच जो है नहीं करेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें दर्शकों कि इस मुद्दे पर अब सभी की नज़रें, जो खास करके वोटर्स हैं बीएसपी के, उनकी नज़रें टिकी है मायावती पर। क्या आखिरकार मायावती इस पूरे मामले को लेकर के क्या कदम उठाएंगी? उनके कदम के उठाए जाने का मतलब ये कि जो है आकाश आनंद पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अब तक जिस तरीके से बयान दिए हैं उन बयानों का सीधे तौर पर सामाजिक स्तर पर असर जो है होना शुरू हो गया है। बीएसपी पार्टी फिलहाल कुछ वर्षों में अपनी इस तरीके की छवि बनाई हुई है जिसके तहत ये माना जा सकता है कि उनके साथ सभी समाज के लोग जो है वो जुड़ते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल इसी वजह से ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर मामला जो है वो गहराता चला जा रहा है और उनके खिलाफ एक राजनीतिक माहौल भी बन रहा है। यानी कि आकाश आनंद पूरी तरीके से घिर रहे हैं। पार्टी के भीतर भी कई चेहरे उनके इस बयान से नाराज चल रहे हैं। तो अब मायावती की ये राजनीतिक मजबूरी भी बन चुकी है कि उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनाते हैं एक बयान। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अब क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने आकाश आनंद को जो नेतृत्व सौंपने की जिम्मेदारी दी थी और जो फैसला लिया था, क्या उस फैसले पर अब उनको खुद ही जो है कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है? क्योंकि लगभग कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसे पक्ष हैं जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बुरा असर जो है उनके वोट बैंक पर पड़ता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से मामला इतना ज़्यादा जो है गंभीर बना हुआ है। साथ ही आपको ये बता दें दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस बार तो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है और पूरी तरीके से वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ भी रही हैं। लेकिन
इतना तय है कि ये जो फैसला उनके द्वारा लिया गया है, ये जो कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं, इसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब दलित वोटर्स पर चंद्रशेखर आज़ाद का भी दबदबा दिखना शुरू हो गया है। वो भी अब इस समाज के वोटर्स को अपने साथ साधने के लिए तरह तरह की तरकीबें जो है वो अपनाना शुरू कर चुके हैं, और यही मायावती की सबसे बड़ी बेचैनी है। आपको बता दें कि आकाश आनंद के इस बयान को लेकर के जो दबाव, जो प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया जा रहा है, क्या इस वजह से उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कोई एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। इस पर हमारी नज़रें भी बनी हुई है, क्योंकि लगभग आप देख रहे हैं कि जो है बीते 2-3 हफ्तों से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको लेकर के आखिरी फैसला सुनाए जाने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट को देखिए। बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया? बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया। लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा, और फिर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए। कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई अब ये मुद्दा पूरी तरीके से हल होता नजर आएगा, और क्या इसको लेकर के स्थिति और भी ज़्यादा साफ होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।